Good afternoon, Aradhya. Good afternoon, ma'am. How are you? I am fine, ma'am. Good. आज हम हमारी जो सुरभिका बुक है, ग्रामर वाला चल रहा था, व्याकरण वाला, उसका चैप्टर नंबर 10 पढ़ेंगे, जिसका नाम है विशेषण। पेज नंबर 41। आवाज आ रही है? साफ तेज आ रही है? Yes, ma'am. कम तो नहीं आ रही ना आवाज? No, ma'am. ओके। पेज नंबर 41, चैप्टर नंबर 10, विशेषण। कुछ चित्र दिए गए हैं, उनको हम देखते हैं। एक चित्र में घास हरी है, फिर उसके पास में जो चित्र है उसमें लड़की सुंदर है, फिर जो लास्ट वाला चित्र है उसमें अंगूर खट्टे हैं, अंगूर दिए गए हैं और सेंटेंस वाक्य लिखा गया है अंगूर खट्टे हैं। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं। ऐसे शब्द जो हमारे संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें क्या कहते हैं? विशेषण। संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। और जिसकी विशेषता बताई गई हो, संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता जिसमें बताई गई हो, ऐसे शब्द उन्हें विशेष्य कहा जाता है। नीचे इसकी परिभाषा विशेष्य की दी गई है। विशेषण जिन संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताते हैं। जो विशेषण है, जो विशेषता को क्या बताया है? विशेषण। और जो विशेषण है वो जिसकी विशेषता बता रहे हैं। जैसे खट्टे क्या है? अंगूर। अंगूर क्या हो गया यहाँ पे? विशेष्य, जिसके बारे में बताया गया है। खट्टा क्या है? अंगूर। मीठा क्या है? सेब। और मीठा है वो विशेषण है, सेब क्या है? विशेष्य है। तो जो विशेषण संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेष्य कहते हैं। समझ में आया? विशेषण विशेष्य समझ में आया आराध्या? Yes, ma'am. नहीं समझ में आ रहा तो दोबारा पूछ सकते हो। आ रहा है? अब बॉक्स में दो बॉक्स दिए गए हैं, उसमें एक साइड विशेषण है, दूसरी साइड विशेष्य है। तो विशेषण है हरी। ये जो चित्र दिया गया है इसमें दिखा रखा था ना, घास हरी है। हरी क्या है? घास। तो घास हो गया विशेष्य और हरी है, हरी हो गया विशेषण। खट्टे विशेषण हो गया, अंगूर विशेष्य। फिर है सुंदर। लड़की सुंदर है, सुंदर क्या है? विशेषण। कौन सुंदर है? लड़की। तो लड़की यहाँ विशेष्य हो गया। अब विशेषण के यहाँ पर 5 भेद बताए गए हैं। भेद विशेषण के 5 भेद बताए गए हैं। 1, 2, 3, 4, 5। पहला है हमारा गुणवाचक विशेषण। पहला कौन सा है? गुणवाचक विशेषण। दूसरा है हमारा परिमाणवाचक विशेषण। परिमाणवाचक विशेषण। और तीसरा है हमारा, तीसरा कौन सा विशेषण है? संख्यावाचक विशेषण। तीसरा कौन सा है? संख्यावाचक विशेषण। चौथा है हमारा संकेतवाचक विशेषण, जिससे हमें संकेत मिलता है, इशारा मिलता है।
वो हमारा संकेतवाचक विशेषण है। फिर है नंबर 5 हमारा व्यक्तिवाचक विशेषण। विशेषण तो ये विशेषण के 5 भेद बताए गए हैं। 5 भेद बताए गए हैं, जिसमें से पहला है गुणवाचक विशेषण, दूसरा है परिमाणवाचक विशेषण, तीसरा है संख्यावाचक विशेषण, चौथा है संकेतवाचक विशेषण और पांचवा है व्यक्तिवाचक विशेषण। विशेषण के कुल 5 प्रकार बताए गए हैं, 5 भेद बताए गए हैं। तो गुणवाचक विशेषण में कौन से विशेषण आते हैं, इसकी परिभाषा हम पढ़ेंगे। गुणवाचक विशेषण पेज नंबर 41 पर ही है। जो विशेषण संज्ञा या सर्वनाम के गुण, दोष, रूप, रंग, आकार व दशा की विशेषता बताते हैं, वे गुणवाचक विशेषण होते हैं। क्या बताया गया है कि ऐसे विशेषण जो संज्ञा या सर्वनाम की के गुण, दोष, रूप, रंग, आकार के बारे में बताते हैं, वो हमारे गुणवाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे पीला शेर, शेर कैसा है? पीला। पीला क्या है? रंग आ गया। लंबा व्यक्ति, तो उसके आकार के बारे में पता चल गया, लंबा है कि छोटा है, क्या है। फिर हरी पत्ती, उसका रूप पता चल गया, लाल है कि हरी है, पीली है, तो उसका रूप पता चल गया, रंग पता चल गया। यहाँ पीला, लंबा और हरी गुणवाचक विशेषण है। कुछ गुणवाचक विशेषण इस प्रकार से कुछ दिए गए हैं, देखो नीचे, आकार बताने वाले, जिससे आकार का पता चलता है हमें, वो विशेषण है छोटा, मोटा, लंबा, पतला, ठिगना, चौड़ा। ये हमारे आकार बताते हैं, शेप बताते हैं कि क्या आकार है। गुणवाचक गुण बताने वाले, जैसे सच्चा, ईमानदार, महान, बहादुर, सुंदर, कुरूप, कायर, ये क्या है? गुण बता रहे हैं व्यक्ति के। फिर है स्पर्श बताने वाले, स्पर्श यानी जिसे हम स्पर्श यानी छू कर पता कर सकते हैं, वो है हमारे विशेषण चिकना। जैसे हम कोई क्रीम लगाते हैं कि चिकनी क्रीम दो, तो जिससे हम महसूस कर सकते हैं कि ये सॉफ्ट है, चिकनी है। कठोर, कोई चीज हार्ड होती है, जैसे पत्थर को हम, गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग, जैसे हम पत्थर को हाथ में लेते हैं तो पता चलता है कि ये कठोर है, तो उससे स्पर्श करने से ही हमें पता चलता है ना कि ये कोमल है, कठोर है, क्या है। फिर है मुलायम। मुलायम, जैसे आप कोई फूल लेते हो, उसको हाथ में लगाते हो, बहुत ही सॉफ्ट रहता है, बहुत ही मुलायम रहता है, नाजुक सा, तो वो हमारा स्पर्श में आता है। फिर है खुरदरा, जिससे मतलब हमें रड़क, जैसे हम किसी को टच करते हैं, स्पर्श करते हैं, तो हमारे वो खुरदरा सा हमारे हाथों को हल्का हल्का चुभता है, वो खुरदरा हो गया। कोमल, कोई भी फूल हो, कोई सॉफ्ट सा कपड़ा हो, वो। फिर है रंग बताने वाले। रंग बताने वाले विशेषण हैं हमारे लाल, काला, पीला, नीला, हरा, बैंगनी, सफेद, कोई भी कलर हो, वो हमारे रंग बताने वाले विशेषण हो गए। फिर है ध्वनि बताने वाले, जिससे हमें ध्वनि का पता चलता है, आवाज का पता चलता है। जैसे किसी की आवाज बहुत अच्छी होती है तो हम कहते हैं मधुर ध्वनि, मीठी आवाज। कर्कश, जो कानों को अच्छी ना लगे ऐसी आवाज। सुरीली, जिसके सुर अच्छे हों, जो हमारे कानों को भाए, ये हमारे ध्वनि के विशेषण हैं। फिर है स्वाद बताने वाले विशेषण। स्वाद बताने वाले, जैसे किसी चीज को आप टेस्ट करते हो, स्वाद, चखना यानी स्वाद लेना, तो उसमें जैसे खट्टा आ जाएगा, मीठा, नमकीन, कड़वा, फीका। जैसे करेला कैसा होता है? कड़वा होता है। नींबू कैसा होता है? खट्टा होता है। तो इस तरह का जिससे टेस्ट का हमें पता चले, स्वाद का पता चले, वो हमारे स्वाद बताने वाले विशेषण हैं। फिर हैं
दोष बताने वाले, जिससे हमें उनकी जो क्वालिटी नजर ना आए, जिसमें ऐसे शब्द हैं वो झूठा, कोई झूठ बोलता है वो उसका दोष है ना, तो वो झूठा। बेईमान, जो ईमानदार ना हो, बेईमान। नीच, कायर, कुरूप, ये उसके क्या है, दोष। फिर है दशा बताने वाले, जिससे हमें उनकी दशा का, यानी वो कैसा दिख रहा है उसका पता चले, तो वो है बीमार। बीमार आदमी का फेस से पता चल जाता है, किसी को फीवर है तो हम उसको टच करेंगे, देखेंगे तो पता चल जाएगा कि ये बीमार है। अस्वस्थ, रोगी, किसी को कोई बीमारी है उसको देखने से पता चल जाता है। अमीर, अमीर उसके कपड़े से, रुतबे से, उसके रहन सहन से हमें पता चल जाता है कि ये अमीर व्यक्ति है। गरीब, जिसके फटे पुराने कपड़े हो, जिसके पास खाने का एक निवाला ना हो, कोई दाना नहीं मिले, जो जिसके पास में कोई धन पैसा कुछ ना हो, वो गरीब। उसकी दशा से हमें पता चल जाता है। तो ये दशा को दर्शाते हैं। फिर है काल बताने वाले। काल यानी समय के बारे में बताया गया है, जिससे हमें उनका पता चले समय। जिसमें नया, कोई ड्रेस आप पहनते हो, ये तो नई ड्रेस है, पुराना, ये तो पुरानी हो गई, तो ये क्या है, काल में आता है। नवीन, प्राचीन, मासिक, दैनिक, वार्षिक, इनसे हमें काल का पता चलता है। फिर है हमारा नंबर 2 परिमाणवाचक, जिससे हमें उसकी मात्रा का, नाप तोल का पता चले, वो हमारे परिमाणवाचक विशेषण में आते हैं। ऐसे संज्ञा शब्द जिससे हमें उसकी मात्रा, नाप तोल का पता चले, उन्हें परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे 5 किलो सेब, कुछ चीनी, थोड़ा दूध आदि। तो जो ऐसे शब्द हैं जैसे 5 किलो दूध या 1 किलो संतरा, ऐसे जो वर्ड्स हैं जिससे हमें उसके नाप का पता चलता है, वो हमारा परिमाणवाचक विशेषण में आते हैं। इन उदाहरणों में 5 किलो, कुछ, थोड़ा, थोड़ा परिमाणवाचक विशेषण है। फिर है परिमाणवाचक विशेषण के 2 भेद और बताए गए हैं। जैसे इसमें पहले बताया हुआ था हमारा गुणवाचक, गुणवाचक में कोई भेद नहीं था, पर परिमाणवाचक में 2 भेद बताए गए हैं। जिसमें पहला है निश्चित परिमाणवाचक विशेषण, दूसरा है अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण, जिसमें निश्चितता हो, फिक्स हो। जैसे जो शब्द किसी वस्तु की निश्चित मात्रा का बोध कराते हैं, ऐसे शब्द जिससे हमें किसी वस्तु की निश्चित मात्रा पता चल जाए कि ये चीज इतनी ही है, वो हमारी निश्चित परिमाणवाचक विशेषण में आते हैं। जैसे 10 मीटर कपड़ा, 10 मीटर से ज्यादा नहीं होगा। 2 किलो चीनी, 5 किलो आम, फिक्स है, 5 से ज्यादा नहीं होगा। जहां पे हमें फिक्स, निश्चितता का पता चले, वो हमारा निश्चित परिमाणवाचक विशेषण में आता है। फिर आया नेक्स्ट अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण, जिसमें निश्चितता नहीं हो, जो फिक्स ना हो। जैसे थोड़ा खाना, थोड़ा कितना, इतना, 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 कितना, कुछ फिक्स नहीं है। कुछ कपड़े 2, 4, 5, 10, कितने भी कपड़े हो सकते हैं। पर जब यहाँ पे थोड़ा, कुछ, इस तरह के जो शब्द आ जाते हैं, वो हमारे अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण में आते हैं। अब उसके बाद में आया हमारा संख्यावाचक विशेषण। संख्यावाचक यानी जो संख्या को दर्शाता है। संख्या यानी डिजिट, जिसको आप इंग्लिश में बोलते हो ना, डिजिट 1, 2, 3, 4, इस तरह से जो संख्या में दर्शाता है, वो हमारा संख्यावाचक विशेषण में आता है। जैसे 10 रुपए, 10 रुपए का नोट है, फिक्स है, संख्या बताया ना उसमें 1, 0, 10, तो 10 रुपए। 3 मुर्गी, 5 अंडे, तो ये जो डिजिट बताते हैं, ये हमारा संख्यावाचक विशेषण है। अब संख्यावाचक के भी यहाँ पर 2 विशेषण, 2 भेद बताए गए हैं। पहला है निश्चित संख्यावाचक, दूसरा है अनिश्चित संख्यावाचक। तो वही बात है जो ऊपर मैंने बताई है, जिसमें निश्चित में जो फिक्स हो संख्या और अनिश्चित में जो फिक्स ना हो। जैसे इसमें उदाहरण दिए गए हैं। निश्चित संख्यावाचक में 4 लड़के,
4 लड़के फिक्स है, 4 से 5वां नहीं होगा। 3 पुस्तकें, 4 वेद आदि। अनिश्चित में कुछ लोग, थोड़ी सी मिठाई, कुछ लोग में 4 आदमी भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं, 10 भी हो सकते हैं, कोई निश्चितता नहीं है, कोई फिक्स नहीं है। थोड़ी सी मिठाई, थोड़ी सी कितनी, इतनी इतनी इतनी, कितनी भी हो सकती है थोड़ी सी में, पर बोलने में अगर थोड़ी सी, अनेक या फिर कुछ इस तरह के जो शब्द आए वो अनिश्चितता में आते हैं। फिर है हमारा नंबर 4 संकेतवाचक विशेषण, जिससे हमें संकेत मिलता हो, इशारा मिलता हो, वो हमारे संकेतवाचक विशेषण में आते हैं। जो शब्द संज्ञा से पूर्व आकर उसकी ओर संकेत करें उन्हें संकेतवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे यह, ये, वो आदि। क्या बताया कि ऐसे शब्द जो संज्ञा से पूर्व, यानी जहां हमारी संज्ञा है उससे पहले लिखे जाते हैं, वो हमारे संकेतवाचक विशेषण में आते हैं। जैसे इसमें एग्जाम्पल दिया गया है नीचे, वह मेरी पुस्तक है। जैसे हम किसी को बताते हैं वह मेरी पुस्तक है, हमने इशारा किया कि वह मेरी पुस्तक है। वो लोग बाजार जा रहे हैं, कई लोग बाजार जा रहे हैं तो हम कहेंगे वो लोग बाजार जा रहे हैं। कल कोई औरत यहाँ आई थी, तो वो हमने इशारा किया। पेज नंबर 43। इन उदाहरणों में यह, वो, कोई संकेतवाचक विशेषण है। क्या है इनमें संकेतवाचक विशेषण? ये जो शब्द है ना, यह, वो, कोई, इस तरह के जो शब्द हैं वो संकेतवाचक विशेषण में आते हैं। फिर है यह बड़ा शरारती है, ये क्या है? सर्वनाम। वह आया था, सर्वनाम। ये मेरे दोस्त हैं, ये क्या है? सर्वनाम वाले शब्द, वाक्य हैं हमारे। अब इनमें विशेषण वाले वाक्य जब हम बनाएंगे तो हम लिखेंगे, यह जैसे सर्वनाम में है यह बड़ा शरारती है, ये सर्वनाम वाक्य है। अब इसको हम विशेषण में कन्वर्ट करेंगे, बदलेंगे, तो यह लड़का बड़ा शरारती है। संज्ञा लगा दी हमने, सर्वनाम था, संज्ञा जोड़ी और वो हमारा विशेषण वाक्य बन गया। फिर यह, वह आया था, तो इसके वह के बाद में हम लगाएंगे हमारी संज्ञा, वह आदमी आया था। फिर है ये मेरे दोस्त हैं, ये लड़के मेरे दोस्त हैं या ये लड़कियां मेरी दोस्त हैं, कैसे भी आप बना सकते हैं। फिर है संकेतवाचक विशेषण को सार्वनामिक विशेषण भी कहा जाता है। जो संकेतवाचक विशेषण है उसे सार्वनामिक विशेषण भी कहा जाता है, क्योंकि यह, वह, ये, वे संकेतवाचक सर्वनाम भी हैं। संज्ञा से पूर्व प्रयुक्त होकर ये विशेषण का काम करते हैं। संज्ञा से पूर्व प्रयुक्त यानी संज्ञा से पहले उसको जब हम यूज में, प्रयुक्त यानी यूज में लेते हैं, प्रयोग लेते हैं, तो वो हमारा विशेषण का काम करते हैं। फिर है नंबर 5 हमारा व्यक्तिवाचक विशेषण। व्यक्तिवाचक विशेषण किसे कहते हैं, इसकी परिभाषा देखो। अब जो विशेषण व्यक्तिवाचक संज्ञाओं से बनाए जाते हैं उन्हें व्यक्तिवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे व्यक्तिवाचक विशेषण, इसके उदाहरण दिए गए हैं, जैसे बनारसी साड़ी, लखनवी कुर्ता, जयपुरी लहंगा आदि। यहाँ बनारसी विशेषण है, साड़ी कैसी है? बनारसी, तो विशेषण क्या हो गया? बनारसी, और विशेष्य क्या हो गया? साड़ी। वैसे ही लखनवी क्या है? विशेषण। कुर्ता क्या है? कुर्ता क्या है? विशेष्य। यहाँ बनारसी विशेषण बनारस नामक व्यक्तिवाचक संज्ञा से बना है। बनारसी व्यक्तिवाचक संज्ञा है हमारी, क्योंकि बनारस एक जगह का नाम है, तो वो हमारा व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है। जैसे कि हमारे संज्ञा की परिभाषा में आता है, किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। वैसे ही ये हमारा
वैसे ही यह हमारा व्यक्तिवाचक विशेषण में आ गया। अब इसमें विशेषण की अवस्थाएं बताई गई है। विशेषण की अवस्थाएं कैसी होती हैं वो बताई गई है। प्रत्येक व्यक्ति या वस्तु में कोई ना कोई विशेषता अवश्य होती है। चाहे कोई व्यक्ति हो या वस्तु हो, उसमें अवश्य यानी जरूर ही कोई ना कोई विशेषता होती है, परंतु यह विशेषता सभी में एक समान होती है। किसी में सामान्य होती है, किसी में कुछ अधिक और किसी में अत्यधिक। विशेषताएं सब में होती हैं, पर किसी में कम होती है, किसी में उससे ज्यादा, किसी में उससे भी ज्यादा होती है। इस प्रकार विशेषण तुलनात्मक ज्ञान भी कराते हैं। विशेषण जो है तुलनात्मक, यानी उनको तोला भी जा सकता है, यानी उससे पता चल सकता है कि इसमें कितनी क्वालिटी है, कितनी कम है या ज्यादा है। जो विशेषण है वो हमें तुलनात्मक ज्ञान भी करवाते हैं। फिर है, इसके उदाहरण दिए गए हैं, मीरा सुंदर है। फिर दूसरा उदाहरण है, मीना मीरा से अधिक सुंदर है। फिर तीसरा है, मीना सबसे सुंदर है। तो इसको तीन तरह से यहाँ बता दिया, पहले कम, फिर और उससे ज्यादा, फिर और उससे ज्यादा। तो यहाँ पर तीन तरह किसी की क्वालिटी को दर्शाया गया है। जैसे फर्स्ट में आया मीरा सुंदर है, सुंदर सुंदर। फिर दूसरे नंबर पे आया मीरा अधिक सुंदर है, और तीसरे में आया मीरा सबसे सुंदर है। तो एक ही व्यक्ति में क्वालिटी तीन तरह की दिखा दी ना। सबसे पहले बताया खाली वो सुंदर ही है, दूसरे में बताया कि वो अधिक सुंदर है, तीसरे में बताया कि वो सबसे सुंदर है, जितने भी लोग हैं सबसे सुंदर हैं। तुलना की अवस्था की दृष्टि से गुणवाचक विशेषण की तीन अवस्थाएं होती हैं। तुलनावाचक, तुलना की जो अवस्थाएं हैं, तुलना की दृष्टि से अगर हम किसी का वेरिफिकेशन करते हैं या तोलते हैं या उसके गुणों को देखकर हम उसका जजमेंट करते हैं, तो हमें तीन तरह की अवस्थाएं पता चलती हैं। पहली अवस्था है मूलावस्था, दूसरी है उत्तरावस्था, और तीसरी है उत्तमावस्था। पहली क्या है? मूलावस्था, यानी एवरेज, जो नॉर्मल होता है। उत्तरावस्था उससे अप, उससे थोड़ी सी ज्यादा। फिर उत्तमावस्था, यानी उससे भी सबसे ज्यादा। तो ये तीन तरह की अवस्थाएं बताइए तुलना करने के लिए। तो पहली है मूलावस्था। मूलावस्था की परिभाषा देखो, इस अवस्था में किसी व्यक्ति या वस्तु की सामान्य अवस्था प्रकट की जाती है। क्या बताया कि ऐसी अवस्था में किसी व्यक्ति या वस्तु की सामान्य अवस्था प्रकट की जाती है कि वो सामान्य किस तरह से दिखाई दे रहा है। उसके गुण, दोष, रंग, आकार आदि की तुलना किसी दूसरे व्यक्ति या वस्तु से नहीं की जाती। जो मूलावस्था है, जो उसकी खुद की जो गुण दोष होते हैं उसी से ही कंपैरिजन होता है, किसी दूसरे से उसका कंपैरिजन, उसकी तुलना नहीं की जाती। जो उसकी कंडीशन है एक्चुअल, कि वो कैसी दिख रही है या कैसा दिख रहा है या ये चीज कैसी है, उसके बारे में ही बताया जाता है। जैसे नितिन श्रेष्ठ विद्यार्थी है, फिर गंगा एक पवित्र नदी है, फिर विशाल बलवान है। तो यानी ये उसके बारे में ही बताया गया है। फिर है दूसरा हमारा भेद, उत्तरावस्था। इस अवस्था में दो व्यक्तियों या वस्तुओं की तुलना की जाती है तथा एक को कम या अधिक बताया जाता है। उत्तरावस्था में क्या है कि दो व्यक्तियों की या दो वस्तु की, दो चीज की तुलना आपस में की जाती है कि ये ज्यादा अच्छी है, ये कम अच्छी है। तो इसमें जैसे उदाहरण दिया गया है, नितिन अखिल से सर्वश्रेष्ठ श्रेष्ठतर विद्यार्थी है। जो निखिल है वो अखिल से श्रेष्ठतर यानी बहुत ज्यादा श्रेष्ठ विद्यार्थी है। फिर है नेक्स्ट, गंगा यमुना से अधिक पवित्र नदी है, कि गंगा और यमुना में दोनों में तुलना दिखा दी कि जो गंगा है वो यमुना से अधिक पवित्र नदी है। फिर है नंबर 3, उत्तमावस्था, यानी इस अवस्था में दो व्यक्तियों, दो वस्तुओं की तुलना करके किसी एक को सबसे अधिक बुरा या अच्छा बताया जाए। उत्तमावस्था में दो व्यक्ति
या दो वस्तुओं का कंपैरिजन करके, तुलना करके उन दोनों में किसी एक को, ये नहीं है कि तू कम अच्छी है तू ज्यादा अच्छी है, दोनों में से किसी एक का ही ज्यादा अच्छाई या बुराई बताई जाए, वो हमारी उत्तमावस्था में आती है। फिर है पेज नंबर 44, इसमें उदाहरण दिया गया है, नितिन श्रेष्ठ विद्यार्थी है, गंगा सभी नदियों में सबसे पवित्र है, विशाल सबसे अधिक बलवान है। विशेषण की विभिन्न अवस्थाएं इस प्रकार बनाई जाती हैं। ये देखो, विशेषण की अवस्थाएं बताई गई है तत्सम शब्दों से तर और तम जोड़कर। जो तत्सम शब्द हैं उसमें हमने यहाँ पर तर और तम जोड़ा है, तो कैसे शब्द बनते हैं? पहला बॉक्स है वो मूलावस्था का है, जो मूल अवस्था होती है, दूसरा है उत्तरावस्था और तीसरा है उत्तमावस्था। तो इसमें पहला है मूलावस्था में आएगा अधिक, उत्तरावस्था में आएगा अधिकतर और उत्तमावस्था में अधिकतम यानी सबसे ऊपर। फिर है श्रेष्ठ, श्रेष्ठतर, श्रेष्ठतम, निकट, निकटतर, निकटतम, कठोर, कठोरतर, कठोरतम, योग्य, योग्यतर, योग्यतम, उच्च, उच्चतर, उच्चतम, प्रिय, प्रियतर, प्रियतम, सुंदर, सुंदरतर, सुंदरतर, सुंदरतम, मधुर, मधुरतर, मधुरतम, कोमल, कोमलतर, कोमलतम। अब है नंबर 2, अन्य हिंदी शब्दों से पहले अधिक और सबसे जोड़कर। जो अन्य हिंदी शब्द हैं उनसे पहले हम लिखेंगे अधिक और सबसे, ये जोड़ेंगे तब किस तरह के विशेषण बनेंगे देखना आप। मूलावस्था के अलग हैं, उत्तरावस्था के अलग हैं और उत्तमावस्था के भी अलग हैं। तो जैसे मूल शब्द है यहाँ पर मीठा, तो हम बनाएंगे अधिक मीठा। उत्तरावस्था में क्या आ गया? अधिक मीठा। और उत्तमावस्था में हो गया सबसे मीठा। गहरा, अधिक गहरा, सबसे गहरा। लंबा, अधिक लंबा, सबसे लंबा। अच्छा, अधिक अच्छा, सबसे अच्छा। बुरा, अधिक बुरा, सबसे बुरा। पतला, अधिक पतला, सबसे पतला। भला, अधिक भला, सबसे भला। चौड़ा, अधिक चौड़ा, सबसे चौड़ा। बुद्धिमान, अधिक बुद्धिमान, सबसे बुद्धिमान। पेज नंबर 55 पर ईमानदार, अधिक ईमानदार, सबसे ईमानदार। तेज, अधिक तेज, सबसे तेज। चतुर, अधिक चतुर, सबसे चतुर। आज हम यहीं तक ही अपनी क्लास करेंगे। ये जो नेक्स्ट बचा है हमारा विशेषण की रचना, ये हम कल पढ़ेंगे और जो इसका बुक वर्क है ये हम कल पढ़ेंगे। अगर इनमें से आपको कोई चीज नहीं समझ में आई है जो मैंने अभी पढ़ाई है, उसमें से आप पूछ सकते हो मुझे। जोया, आराध्या, आ रहा है बेटा समझ में? यस मैम। कोई चीज नहीं समझ में आई तो पूछ सकते हो। कल वाली क्लास में हम नेक्स्ट वाला टॉपिक लेंगे जो विशेषण की रचना है और जो आपका अभ्यास कार्य पेज नंबर 45, 46 वाला। आज क्लास ओवर करें? यस मैम। ओके बेटा, बाय मैम।